हाय इन्वेस्टर्स, आज हम सीखेंगे एसआईपी कैसे करें, ऑटो पे सेटअप कैसे करें, डीमेट अकाउंट कैसे खोलें, फिर अकाउंट में पैसा कैसे ऐड करें और शायद ये भी। आबे साले तू नहीं सुधरेगा ना। सॉरी 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 म्यूजिक। मेरे प्यारे प्यारी ऑडियंस, आप सभी लोगों को मेरा दिल से नमस्ते। आज इस वीडियो में मैं आपको ग्रो ऐप में एसआईपी करने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स में बताऊंगा। और सिर्फ बताऊंगा क्या, मैं आपको लाइव स्टेप बाय स्टेप एसआईपी करके दिखाऊंगा। और बिलीव मी, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद तुम्हें इस टॉपिक पर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, आप सभी लोगों के लिए वीडियो के एंड में एक स्पेशल सरप्राइज गिफ्ट है जो कि बिल्कुल फ्री है। और उस गिफ्ट में क्या है वो आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। पर अभी के लिए बस इतना ही जान लो कि बिना उस गिफ्ट के तुम्हारा एसआईपी कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो देखो, जैसे बिना चाबी के कोई ताला नहीं खुलता है, वैसे ही बिना ग्रो ऐप पर अकाउंट बनाए एसआईपी की जर्नी की शुरुआत भी नहीं हो सकती है। तो एसआईपी की इस जर्नी का फर्स्ट स्टेप है अकाउंट ओपनिंग। तो सबसे पहले प्ले स्टोर में जाके आपको ग्रो ऐप इंस्टॉल करना है और ओपन करके अब कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करके अपना कोई भी जीमेल अकाउंट सिलेक्ट करना है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर एंटर करके सेंड ओटीपी में क्लिक करके फिर ओटीपी डाल के वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद आपको अपना पैन कार्ड का नंबर डालना है। उसके बाद आपको कुछ बेसिक डिटेल्स भरनी हो। तो सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ, फिर जेंडर और मैरिज स्टेटस, यानी आप मैरिड है या अनमैरिड। फिर अपना प्रोफेशन चुनिए, तुम कोई एम्प्लॉय हो या स्टूडेंट। अब अपनी एनुअल इनकम रेंज, यानी कि तुम कितना से कितना रुपया के बीच में पैसा कमाते हो, वो सिलेक्ट करना है। और ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस में अगर आप बिगिनर हैं तो नो एक्सपीरियंस में टिक करना है। अब क्लिक कीजिए प्रोसीड पर। यहाँ पर केवाईसी के लिए कुछ डिटेल्स भरनी हो। सबसे पहले तुम्हें अपने मम्मी पापा का नाम कैपिटल लेटर में एंटर करना होगा। फिर सर्च बार में जाके अपने उस बैंक का नाम सर्च करो जिस बैंक में तुम्हारा बैंक अकाउंट खुला हो, फिर उसे सिलेक्ट कीजिए। अब अपने बैंक का आईएफएससी कोड डालिए, फिर अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर करके वेरीफाई कर दीजिए। उसके बाद वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर आप अगले स्टेप में पहुंच जाएंगे। अब केवाईसी करने के लिए तुम्हें प्रोसीड फॉर केवाईसी में क्लिक करना होगा। फिर ऑथेंटिकेट आधार ऑप्शन चुनिए, फिर अपना आधार नंबर डाल के सेंड ओटीपी में क्लिक कीजिए। फिर ओटीपी डालकर वेरीफाई में क्लिक करके वेरीफाई कर लीजिए। अब वेरिफिकेशन के बाद तुम्हें एक प्रोफाइल बनाना होगा। अब नेक्स्ट स्क्रीन में तुम्हें एक कैमरा का आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करके एक अच्छी लाइटिंग में एक साफ सुथरा सेल्फी लेके अपलोड कर दीजिए। उसके बाद तुम्हें यहाँ पर अपना सिग्नेचर करके सबमिट में क्लिक कर देना है। अब तुम्हें प्रोसीड आधार पर क्लिक करना है, फिर साइन इन नाउ पे टैप कीजिए। उसके बाद तुम्हें डबल सेफ्टी के लिए दोबारा आधार नंबर डालकर सेंड ओटीपी में क्लिक करना है। अब ओटीपी एंटर करके वेरीफाई बटन में क्लिक करके वेरीफाई कर लीजिए। और बस इन सारे स्टेप्स को सही से फॉलो करते ही आपका डीमेट अकाउंट सक्सेसफुली रेडी हो जाएगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अकाउंट तो बन गया, लेकिन हर महीना पैसा अपने आप कटकर एसआईपी में चला जाएगा? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए तुम्हें ऑटो पे सेटअप करना होगा। और वो कैसे करना है, आइए जानते हैं स्टेप नंबर 2 में। अकाउंट बनाने के बाद तुम्हें कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जहां नीचे एक म्यूचुअल फंड सेक्शन होगा, उस पर टैप करो। अब ऊपर जाके एसआईपी वाले सेक्शन में टैप कीजिए। यही तुम्हें ग्रीन कलर का ऑटो पे सेटअप का बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करो। अब एक नया पेज खुलेगा जहां कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी। और सबसे पहली ही नजर में तुम्हें दिखेगा ऑटो पे लिमिट 1 लाख रुपया। और यही देखकर ज्यादातर लोग बहुत डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उनका 1 लाख रुपया कट गया तो। लेकिन सच तो ये है कि तुम किसी को भी 1 लाख रुपया नहीं दे रहे हो। तुम बस ग्रो ऐप को परमिशन दे रहे हो कि मैक्सिमम वो 1 लाख रुपया तक वो तुम्हारे बैंक अकाउंट से
1 लाख रुपए तक पैसा ले सकता है, और वो भी तब जब तुम खुद अपने पैसों को इन्वेस्ट करोगे। यानी पैसा तभी कटेगा और उतना ही कटेगा जितना तुम जब भी इन्वेस्ट करोगे। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हारे पास एक डेबिट कार्ड होना जरूरी है। अब सेटअप ऑटो पे में टैप करो और तुम्हारे सामने एक नया पेज खुलेगा। इस पेज पर तुम्हें अपना एसआईपी और बैंक डिटेल्स दिखाई देगा। इन्हें बिल्कुल ध्यान से चेक करना, फिर नीचे स्क्रॉल करके पेमेंट मेथड चुनो और डेबिट कार्ड में टिक करके सबमिट पर क्लिक कर दो। अब सिस्टम तुमसे ओटीपी मांगेगा, फिर तुम्हें ओटीपी डालकर कंफर्म में टैप करना है। इसके बाद तुम्हें अपने डेबिट कार्ड की इमेज दिखेगी, उस पर टैप करके टिक लगा दो और कंफर्म बटन में टैप कर दो। अब तुम्हें डेबिट कार्ड की कुछ डिटेल्स भरनी होगी और तुम उन डिटेल्स को भरकर प्रोसीड में क्लिक कर दो। फिर तुम्हें एक ब्लू कलर का क्लिक हियर टेक्स्ट दिखाई देगा, अब उस पर टैप कर दो। अब तुम्हारे सामने सारे पेमेंट डिटेल्स आ जाएंगे, इन्हें अच्छे से पढ़ लो, सब कुछ सही होना चाहिए। फिर नीचे एग्री पर क्लिक करके येलो कलर का एक्सेप्ट बटन दबा दो और देखो कुछ सेकंड्स बाद पेज रिफ्रेश होगा और तुम्हारे सामने लिखा आएगा ऑटो पे सक्सेसफुली। यानी अब तुम्हारा ऑटो पे सेटअप सक्सेसफुल हो चुका है। लेकिन ध्यान रहे, एसआईपी का पैसा कटने के लिए तुम्हारे डीमैट अकाउंट में पैसा होना भी चाहिए, यानी डायरेक्ट तुम्हारे बैंक अकाउंट से पैसा नहीं कटेगा। तो तुम्हें अब एसआईपी करने से पहले अपने बैंक अकाउंट से अपने डीमैट अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना होगा। अब तुम ये कैसे करोगे, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें ग्रो ऐप को क्लोज करके दोबारा ओपन करना है। अब ऊपर प्रोफाइल वाले आइकन में क्लिक करना है और वहां तुम्हें सबसे पहले अकाउंट बैलेंस यानी पैसा दिखाई देगा और जस्ट उसके बगल में एक ग्रीन कलर का एड मनी बटन दिखेगा, उस पर टैप करो। अब जितना भी अमाउंट तुम्हें एसआईपी में डालना है वो अमाउंट एंटर कर दो। अब तुम्हारे स्क्रीन के मिड में तुम्हें बैंक का नाम शो हो रहा हो और अगर इस बैंक में तुम्हारा अकाउंट नहीं बना है तो तुम उसमें टैप करके अपना बैंक नेम बदल सकते हो। इतना हो जाने के बाद एड मनी में क्लिक करना है। अब अपने बैंक अकाउंट का यूपीआई पिन डालिए और सबमिट में क्लिक कर दीजिए। कुछ ही सेकंड्स में पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे कि कुछ देर पहले ही मेरे डीमैट अकाउंट में सिर्फ 94 रुपया ही थे, मैंने तुम्हारे सामने लाइव 100 रुपया ऐड किया और जैसे ही पेज रिफ्रेश करके देखा तो बैलेंस 194 रुपया हो गया। तो मेरे प्यारे प्यारी ऑडियंस, कांग्रेचुलेशन, स्टेप 2 ऑटो पे सेटअप पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। मतलब अब हर महीने तुम्हारे पैसे अपने आप एसआईपी में इन्वेस्ट हो जाएंगे। बस तुम्हें हर महीने एसआईपी के डेट से पहले अपने डीमैट अकाउंट में पैसा ऐड करना होगा। अब ऑटो पे सेटअप तो हो गया और एसआईपी के लिए पैसा हर महीने तुम्हारे अकाउंट से कटेगा भी, लेकिन पैसा तभी कटेगा ना जब तुम एसआईपी करोगे। तो अब सवाल आता है कि एसआईपी कैसे करें। तो आइए एसआईपी का पूरा प्रोसेस स्टेप नंबर 3 में जानते हैं। सबसे पहले ग्रो ऐप ओपन करके होम पेज में आइए। अब यहाँ नीचे एक ऑप्शन दिखेगा म्यूचुअल फंड का, उस पर टैप कीजिए। अब तुम्हारे सामने एक नया इंटरफेस खुलेगा जहां आपको सबसे पहले एक्सप्लोर का ऑप्शन दिखाई देगा। यहीं से आप अपनी फेवरेट म्यूचुअल फंड स्कीम को ढूंढ सकते हैं। इस सेक्शन में आपको स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप जैसे अलग अलग कैटेगरीज दिखेगी और जस्ट उसके थोड़ा ऊपर ही पॉपुलर म्यूचुअल फंड्स दिखाई देगा। वहां पर वही म्यूचुअल फंड्स स्कीम होगी जिनमें लोग अभी सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पसंद कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि आपके दिमाग में एक स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड का नाम है, तो बस सर्च बार में उसका नाम टाइप कीजिए और उस पर टैप कीजिए। जैसे ही आप फंड पेज खोलेंगे, सबसे पहले आपको रिटर्न्स का चार्ट दिखाई देगा। 3 मंथ, 6 मंथ, 3 साल, 5 साल और पिछले ऑल टाइम का रिटर्न्स परफॉर्मेंस दिखेगा कि कब इस म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न्स दिया था। फिर थोड़ा नीचे आपको दिखेगा कि फंड को कितना रेटिंग स्टार मिला है, 4 स्टार या फिर 5 स्टार। जैसे यहाँ पर 4 स्टार रेटिंग मिला है। उसके बाद आपको फंड साइज चेक करना है, जिससे कि ये समझ में आएगा कि कितना पैसा ऑलरेडी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है। फिर आगे आपको मिलेगा एक रिटर्न कैलकुलेटर जो आपको एग्जैक्ट नंबर दिखाएगा कि अगर आप हर महीना 500 रुपए का एसआईपी करेंगे
तो आपको कुछ साल बाद कितना रिटर्न मिलेगा, उसके थोड़ा नीचे आपको होल्डिंग सेक्शन दिखाई देगा जो बताता है कि आपका एसआईपी का पूरा पैसा किन कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्ट हो रहा है, जो कि एक बहुत यूजफुल और जबरदस्त फीचर है। और हाँ, नीचे आपको और भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स मिलेगी, जैसे एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और टैक्स। इन्हें हमेशा ध्यान से चेक करना, इनमें से एक भी चीज बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब स्टार्ट एसआईपी में क्लिक करके यहाँ पर अपना मंथली एसआईपी अमाउंट एंटर कीजिए। उसके बाद अपना एसआईपी डेट सिलेक्ट करके अपडेट बटन में क्लिक कीजिए। फिर अपना बैंक अकाउंट सिलेक्ट करके दोबारा स्टार्ट एसआईपी में क्लिक कीजिए। अब एक ओटीपी आएगा, उसे एंटर करके वेरीफाई कर दीजिए। वेरिफिकेशन के बाद सिस्टम आपको डायरेक्ट गूगल पे या फिर किसी भी यूपीआई ऐप में भेज देगा। यहाँ तुम्हें अपना पासवर्ड एंटर करके उस यूपीआई ऐप को ओपन करना है। अब तुम्हें यहाँ पर अपना बैंक सिलेक्ट करना है, फिर पे बटन दबाना है और अपना यूपीआई पिन डाल के पेमेंट कंप्लीट कर दीजिए। और थोड़ा प्रोसेसिंग के बाद आपके सामने कंफर्मेशन आएगा कि एसआईपी ऑर्डर सक्सेसफुल हो गया है। अब बस डन पर क्लिक करके चेक कीजिए कि वो म्यूचुअल फंड ऑर्डर प्रोसेस में है या फिर नहीं। अगर ऑर्डर प्रोसेस में है तो कुछ दिन बाद ये म्यूचुअल फंड तुम्हारे डैशबोर्ड और पोर्टफोलियो में शो होने लगेगा। और फाइनली पूरा एसआईपी सेटअप कंप्लीट हो चुका है। लेकिन वीडियो नहीं, क्योंकि अभी भी स्पेशल सरप्राइज गिफ्ट बाकी है। और वो सरप्राइज गिफ्ट है एक म्यूचुअल फंड का स्कीम नेम, जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सभी में सबसे टॉप में रैंक कर रहा है, जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। पर अगर आप पूरा डिटेल में एसआईपी करने के लिए सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड ढूंढना चाहते हैं तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं जो स्क्रीन में दिखाई दे रही है। अब हम उसी वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।